अजीब लग रहा है। पहले ही हमने कॉन्सर्ट के टिकट्स पर बहुत पैसे खर्च कर दिए और अब इतने बड़े होटल में डिनर, कहीं और भी जा सकते थे ना। भाई इतना लजीज चाइनीज इस शहर में कहीं और नहीं मिलता। और हनीमून तो लाइफ में एक ही बार आता है, इसे अच्छी तरह एंजॉय करो। माना ये रेस्टोरेंट महंगा जरूर है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड इसे अफोर्ड कर लेगा। पंकज जी, इतना सारा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? ये क्या, सोने जा रही? रिहर्सल नहीं करनी? फिर से? रिची प्लीज, अभी शाम को ही तो हम लोग रिहर्सल से आए। तो मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। तो ऐसे कह रही हो रिहर्सल तुमने सिर्फ अकेले की? अरे मुझे थकावट नहीं हुई क्या? और तुम कल की तैयारी नहीं करो? डांस और सिंगिंग में फर्क होता है। डांस में ज्यादा एनर्जी लगती है, इससे थकावट ज्यादा होती है, और सिंगिंग में इतनी नहीं लगती। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिंगिंग तो बहुत आसान काम है, उसमें मेहनत होती नहीं है? 4 चक्कर क्या लगा लिए, 2-4 हाथ पांव क्या झटक लिए, सोचती हो बहुत बड़ी डांसर बन गई हो तुम? सुषमा, तुम्हारी यही अकड़, यही घमंड एक दिन मुझे ले डूबेगा। रिची, मैं तो बस 2 पैसे कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और दिमाग 7वें आसमान पर। पता नहीं क्या हो गया था मेरी अक्ल को, तो तुम्हारे चक्कर में फंस गया मैं। जिंदगी में सिर्फ 2 ही मनहूस लोग आए हैं मेरे, एक तुम्हारी बहन और दूसरी तुम। राहु केतु बनके मेरे पीछे पड़ गए हो। पहले तुम्हारी बहन, शो में गए तो वहां पर वो हाजिर, और शादी में गए तो वहां पर भी वो। तुम्हारा क्या है, तुमने मना कर दिया परफॉर्म करने से, मैंने की गालियां मुंह से सुननी पड़ी। इतनी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ करके नौकरी बचाई है मैंने, शर्मिंदा होने के बजाय और नखरे दिखा रही हो मुझे। रिची, आप ही सोचिए, वहां उस ज्योति की शादी थी। अरे बाहर में गई ज्योति। दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता हूं कि हालात थोड़े सुधर जाए, लेकिन आप कोऑपरेट करें तब ना। हमारी वजह से जो काम हाथ में आता ना, वो भी निकल जाता है। नहीं, आप प्लीज सोइए, आप सोइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जाके बाहर रिहर्स कर लूंगा, ठीक है? हाय। स्कूटर बहुत तेज चलाती है। और कोई हो माय डियर वाइफ? पंकज जी, आप भी ना। सच में, लेकिन एक बात बताऊं, आज मैंने अपनी लाइफ में जितना एंजॉय किया ना, उतना कभी नहीं किया होगा। तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। लीजिए, हमने घूमने फिरने के चक्कर में मम्मी जी को कॉल किया ही नहीं, उन्हें फिक्र होती होगी ना हमारी। ज्योति, हम अपने हनीमून पे हैं, और यहाँ भी तुम्हें एक आज्ञाकारी बहू बनने का धर्म निभाना चाहती हो। कम ऑन यार। पंकज जी, एक कॉल करने में क्या हर्ज है? हाँ भाई, किसी ने सच ही कहा है, अपनी बीवी से बहस नहीं करनी चाहिए। आप में भी आ रहे कुछ कुछ हस्बैंड के गुण। गुड। अच्छा ठीक है, तुम अपनी मम्मी को फोन करो और उनको कहो कि उनका बेटा बहुत खुश है, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपना हनीमून बहुत एंजॉय करो। ठीक है, तुम फोन करो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। हेलो जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति, मैं भैरवी बोल रही हूँ बेटा। नमस्ते छोटी माँ। मम्मी जी हैं? तुम्हारी मम्मी जी तो नहीं है इस वक्त यहाँ, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगी क्या? मैं भी पंकज की माँ जैसी ही हूँ, छोटी माँ ही सही। नहीं नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं। वो पंकज जी ने कहा कि घर में सब चिंता कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी जी को
आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूं कि हम यहाँ ठीक हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा पंकज ने। मेरा बेटा हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा है। अच्छा, आई होप कि तुम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो अपने आप को। होटल और बाकी सब अरेंजमेंट्स ठीक है ना? जी अरेंजमेंट्स ठीक ही नहीं, बहुत अच्छी है और हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। आई एम श्योर, खासतौर से तुमने तो बहुत ही एंजॉय किया होगा। तुम्हारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस रहा होगा ना? 5 स्टार होटल, इतनी लग्जरी और कंफर्ट। अब तुम इसकी आदत डालो बेटा। अब तुम वशिष्ठ खानदान की बहू हो। अब से तुम जब भी पंकज के साथ बाहर जाओगी ना, तो तुम्हारा रहना ऐसे ही होटल्स में होगा, क्योंकि मेरा पंकज बहुत स्पेशल है और उसके लिए सब कुछ बेस्ट ही अरेंज करती हूँ मैं। जी थैंक यू छोटी माँ। अच्छा अब फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना और पंकज का ख्याल रखना, ठीक है? जी नमस्ते। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, बाय। हो गई बात माँ से? क्या कहा उन्होंने? जी छोटी माँ से बात हुई मेरी, आपका मैसेज दे दिया मैंने उन्हें। अच्छा चलो अब फोन रखो और आके सो जाओ। इतने लंबे दिन के बाद तुम भी थक गई होगी ना, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। और रहा सवाल शारीरिक संबंध का, तो इस बात पर मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ब्रिज, शादी के लिए 2-3 साल और रुकना मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक दूसरे के नजदीक आने के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत है? और रहा सवाल शारीरिक संबंध का, तो इस बात पर मैं तुम पे कभी दबाव नहीं डालूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अरे ऐसे नहीं आई यार ये। अब तू देख, कम बेबी।
मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। कैसे ऐसे नहीं मिलते? कम ऑन, थोड़ा आराम कर लो। मैं यार डांस जरूर करती हूँ, मगर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। अरे अब ये बेकार के नखरे छोड़ भी दो। जब ये कहता है तो बैठ भी जाओ, हम तुम्हारी टिप और बढ़ा देंगे। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, हम सच्चे खरीदार हैं। मेरा हाथ छोड़ो। उसे क्यों बीच में लेके आती हो? बोलो, कितना लोगी? हाथ छोड़ो मेरा। ए नौटंकी, सीधा मुंह खोल के बोलना, कितना लेगी? वो कौड़ी की लड़की, तेरी ये हिम्मत! आई एम सॉरी सर, क्या हो गया? वो मैं क्या मैं क्या देखा नहीं क्या किया उस लड़की ने? छोड़ूंगा नहीं मैं उस लड़की को तो। अबे तो जानता है कौन है बेटा? आज तो उस लड़की की खैर नहीं। आई एम सॉरी सर, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज माफ कर दीजिएगा। कहां जा रही हो तुम? कहीं भी, मगर अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। प्लीज जाने दीजिए मुझे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, उस आदमी को थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है? उस आदमी ने जो किया वो नहीं। क्या किया उसने? तुम्हें टिप देना था और क्या? यहाँ पे ये सब चलता है। तू क्या देख रहा आगे फाड़ फाड़ के? निकल यहाँ से वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? निकल। जवाब दो, अपना डांस बीच पे छोड़ के क्यों आई तुम? तो और क्या करती? उस आदमी की गोद में जाकर बैठ जाती। अरे बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है ऐसे बार में काम करना? अरे वो तो मजबूरी है, पैसे कमाने हैं। पैसा 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 मुझे भी कमाना है, मगर डांस करके, अपने आप को बेचकर नहीं। सुषमा, तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। उसका वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। हाँ, आपकी नजर में तो वो आदमी महान था, क्योंकि उसके हाथ में करारे नोट जो थे। एक पति होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा करें। अरे बंद करो ये झूठी इज्जत का ढोंग। हो सकता है उस आदमी ने तुम्हें छेड़ा, लेकिन उस पर हाथ उठाना कोई सलूशन नहीं है। मेरे लिए यही एक सलूशन था, और मैंने वही किया जो एक साधारण लड़की करती है। कोई भी साधारण लड़की किसी भी पराये मर्द की गोद में जाकर नहीं बैठती। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या समझूं। मेरा पति अब एक दलाल। मारिए, रुक क्यों गया? जान से मार दीजिए, मगर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? जी मेरा हाथ छोड़िए। आखिरी बार बोल रहा हूं, अंदर जाकर उस आदमी से माफी मांगो, वरना वरना आपसे जो बन पड़ता आप कीजिए, मगर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये लो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। पर सर, तुम्हारी डांसर ने हमारे गेस्ट को थप्पड़ मारा।
सर आई एम रियली सॉरी सर, बट सर तुम उन लोगों को नहीं जानते, अगर नजर में आ गए तो हाथ पैर तोड़ देंगे। और हाँ, दोबारा यहां कभी दिखने की हिम्मत मत करना। आउट। तो यहाँ है उदयपुर की महारानी, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे आपके साथ एक पल नहीं गुजारना। जाने दीजिए मुझे। नाटक बंद करो और चलो घर। अगर मैं आपके साथ वापस गई तो फिर से किसी बार में मुझे डांस करने के लिए मजबूर कर देंगे, और किसी भी शरीफ घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती, और ना ही मैं करूंगी। शरीफ घर की लड़कियां रात को बन ठन के घूमती नहीं, अपने घर जाती हैं। चुपचाप चलो घर। मुझे कहीं नहीं जाना। आज जो रूप मैंने आपका देखा है, उसके बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। अब छोड़िए मुझे। आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, बीच रख के तमाशा करना बंद करो और घर चलो, वरना। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। हाथ छोड़िए मेरा।